हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 10। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। लेक्चर नंबर 10 और 11 जो आएगा दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है? इसमें नेम रिएक्शंस हैं। तो एल्डिहाइड हो या कोई भी ग्रुप हो, नेम रिएक्शन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और इसमें से भी वो नेम रिएक्शन जो काफ़ी बार रिपीट होती है। तो उसमें से एक और है ये एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होता है ये देखो, जो स्टेटमेंट लिखा है आपको मैं इसे शॉर्ट में बताता हूँ कि होता क्या है। तो इसमें कह रहा हो कार्बोनाइल कंपाउंड, तो पहले हम एल्डिहाइड पढ़ेंगे फिर हम पढ़ते हैं कीटोन का। सेम है, देखो कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने ले लिया एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी। अब अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे किसे? देखो अल्फा हाइड्रोजन, इसकी कंडीशन यही है कि एल्डोल कंडेंसेशन वहीं पे लगेगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन होगा। अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखेंगे? देखो C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है। इसके सामने जो C है इसे कहते हैं अल्फा कार्बन, इसके बाद जो C उसे कहते हैं बीटा, इसके बाद जो C होता है उसे कहते हैं गामा। तो ये वाले C में हाइड्रोजन होना जरूरी है, तभी एल्डोल कंडेंसेशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा। दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास है वही एल्डोल कंडेंसेशन देता है, ये ध्यान रखना। तो पहली जो इसकी रिक्वायर कंडीशन है वो ये है कि कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब क्या होगा देखो, तो ये देखो कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगो अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। जनरली हम लेते हैं NaOH या KOH या Na2CO3 एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, और उसे हम कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। देखो एल्डोल दो वर्ड से मिलकर बना है, एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल, ठीक है। और फिर हम इसका क्या करते हैं, इसको हीटिंग करेंगे। एल्डोल फॉर्म्ड फ्रॉम एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सब्सिक्वेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इससे वाटर निकल जाता है बाहर हीटिंग करके और हमें मिलता है फाइनली अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन, और इसे हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब वाटर यहाँ से क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया, तो हमने कंडेंसेशन, तो एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो मैं इसे शॉर्ट में आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे मैंने कोई कंपाउंड लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, इसके दो मॉलिक्यूल लेने एल्डिहाइड के, मैंने सेम टाइप का एल्डिहाइड यूज किया, इसके दो मॉलिक्यूल यूज किए मैंने। यहाँ से देखो CH3C डबल बॉन्ड OH इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट एल्कली मतलब NaOH ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है। अब होता क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट करता है। ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, शॉर्ट में बता रहा हूँ पहले मैं आपको, ये यहाँ से कहाँ चले जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास। अब इसके दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब देखो यहाँ से H यहाँ चला गया, तो क्या होगा, ये बन जाएगा CH3C, यहाँ पे O का OH बन गया, और ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को यहाँ बना दो नीचे। ये बॉन्ड यहाँ पे किसके लिए चला जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बना देगा, तो ये C और C में बॉन्ड बन गया। बाकी सेम है, देखो H H H और ये C डबल बॉन्ड OH। तो इसे कहते हैं एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। अब एल्डोल क्यों कहा इसको, रीजन क्या था? देखो एल्डोल का मतलब होता है, एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, देखो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। और ऑल का मतलब क्या हुआ, एल्कोहल, यहाँ पे एल्कोहल भी फॉर्म्ड हो गया, देखो एल्कोहल। और किस पोजीशन में हुआ, देखो ये अल्फा ये बीटा, तो बीटा पोजीशन में क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसे हमने कह दिया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बन गया, देखो सिंपल सा है, ठीक है। अब इसी को हम एल्डोल कह देते हैं, एल्डोल। एल्डोल क्यों कह दिया, जिसमें दोनों ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड भी और OH भी, उसे कहेंगे एल्डोल। अब हमने इसमें हीटिंग करी, देखो अब हीटिंग करेंगे, सिंपल हीटिंग करी तो यहाँ से क्या होगा, वाटर भी रिलीज हो जाएगा और ये अल्फा हाइड्रोजन ही निकलेगा। फिर दोबारा यहाँ से वाटर निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने हीटिंग करेंगे इससे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया बाहर और ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CHO और यहाँ H और ये H, इसे कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन।
और ये कंपाउंड बन गया आपका। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होती है उसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और जो ये कंपाउंड बना है इसे क्या कहते हैं, अल्फा बीटा। देखो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मतलब जहां पे डबल बॉन्ड आ गया, अनसैचुरेशन आ गया, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो यही उस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ था। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, होता कैसे ये मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, C यहाँ H, ये H और ये H, C डबल बॉन्ड O और ये H। अब हमने इसमें क्या मिलाया था, याद करो, हमने मिलाया था यहाँ पे डाइल्यूट NaOH यानी बेस मिलाया था। अब हम इसे बेस कहेंगे। तो यहाँ पे बेस का मतलब क्या हुआ, OH माइनस, ये बेस का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये बेस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा यानी एलिमिनेशन करेगा। आपको बोला था एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस हम यूज़ करते हैं, और जब ये हाइड्रोजन निकालता है यहाँ से तो इसे हम बेस कहते हैं। ये हाइड्रोजन ये ले गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास आ गया, कार्बन के पास। ठीक है, तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और ये C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या था कि बनना नहीं था, पॉसिबल नहीं था क्योंकि कार्बन से, लेकिन हुआ क्या कि ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो गया। देखो रेजोनेंस पॉसिबल है यहाँ पे, ये जो माइनस चार्ज है रेजोनेंस हो गया। देखो यहाँ से ये यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इधर चले जाएगा, रेजोनेंस हो गया यहाँ पे। अगर हम इसको दूसरी तरीके से बनाए तो ऐसे भी बन सकता है, ये CH यहाँ पे डबल बॉन्ड C, ये O माइनस और ये H। तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसलिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज एनायन हो गया। तो इसका मतलब ये हो सकता है, यानी ये हाइड्रोजन निकल सकता है। ये हाइड्रोजन को रिमूव करने के फेवर में है, ये अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करने के फेवर में है। रीज़न क्या है कि इसकी वजह से, अल्फा हाइड्रोजन के रिमूव होने की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है, और स्टेबिलिटी किसकी वजह से हो रही है, रेजोनेंस की वजह से। इसीलिए पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। अब देखो स्टेप सेकंड में क्या होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, ठीक है, और ये H है। अब मुझे पता है ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज होता है। ठीक, अब इसमें मैं उससे रिएक्शन कराऊंगा, किससे, C माइनस वाले से, CHO। ठीक है, और ये माइनस चार्ज है। अब आपको पता है ये माइनस कहाँ अटैक करेगा, प्लस के पास, तो ये माइनस वाला अटैक करता है इस प्लस के पास। ठीक है, अब कहाँ ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड बना देगा अपना इस लोन पेयर को, इसको देख के, तो इसके बीच में बॉन्डिंग हो गई। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो क्या करेगा, ये इधर इलेक्ट्रॉन को फेंकेगा, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये देखो पहले CH3, ठीक, फिर यहाँ पे क्या आया C, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसमें माइनस चार्ज आ गया क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो रही थी, H। अब ये C इसके साथ अटैच हो गया तो सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे एक H, इसमें 2 H लगे हुए हैं तो एक H नीचे लगा दो, एक ऊपर लगा दो। ठीक है, और बाकी यहाँ पे CHO, तो इसे यहाँ पे CHO लिख दो। ठीक है, अब होता क्या है कि जिस बेस ने, जो भी बेस हमने यूज़ किया था OH माइनस, उसने H प्लस को गेन किया था। ठीक है, तो H2O बना दिया, फिर इसने दोबारा ये टूट जाता है H प्लस और OH माइनस में, क्योंकि बेस डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट होने की वजह से ये टूटता जाता है और हमें H प्लस मिलेगा। अब ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास चला जाएगा H प्लस, तो क्या बनेगा अब यहाँ से, यहाँ पे बन गया आपके पास CH3C और यहाँ OH आ गया। ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जो मैंने आपको बताया था एल्डोल वाला, एल्डोल बन गया। देखो ये एल्डोल बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप OH ग्रुप हो गया बीटा पोजीशन में OH, तो दिस इज कॉल्ड एल्डोल। तो ये एल्डोल फॉर्मेशन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें एलिमिनेशन कराऊंगा, यहाँ से मुझे वाटर रिमूव करना है। तो इसको हम दोनों मीडियम में कर सकते हैं, एसिड और बेस दोनों मीडियम में हम क्या कर सकते हैं, कंडेंसेशन कर सकते हैं, यानी वाटर को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, एल्डोल कंडेंस रिएक्शन के बाद मैं दोनों, चलो मैंने पहले एसिडिक मीडियम लिया। अब एसिडिक मीडियम में क्या हुआ, देखो आपको पता है एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जनरल सा टर्म से एसिडिक मीडियम में मैं किसे यूज़ करता हूँ, H प्लस को। ठीक है, बाकी मुझे एज इट इज लिख देना है इसे, यहाँ पे H लिख दो, यहाँ पे H लिख दो, यहाँ पे CHO लिख दिया। एसिडिक मीडियम यूज़ किया मतलब H प्लस। अब आपको पता है कि H प्लस कहाँ जाएगा, इस पूरे ग्रुप में से जिसके पास लोन पेयर होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो ये H प्लस इसके पास आ गया।
अब ये इसके पास चले जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 और यहाँ पे C, यहाँ पे O, ये H, ये भी H, इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। बाकी एज इट इज़ रहेगा। देखो बाकी में कोई चेंज नहीं होने की, इसे CH2 बना दो, यहाँ CHO बना दो। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको ये अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, ये निकल जाएगा बाहर, लेकिन किससे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, अब इससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा अपने साथ, तो H2O तो ग्रुप बाहर हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये पूरा ग्रुप निकल गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे बन गया आपका CH3C, यहाँ इस C में प्लस चार्ज और फिर ये H, यहाँ पे H और ये CHO। अब क्या करेगा, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा और इस H को भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो ये H से इलेक्ट्रॉन खींच के इसको बाहर कर देगा, ये बेस की प्रेजेंस में फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, OH माइनस तो यहाँ पे था ही, इससे ये H को निकालेगा, इजी करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को और यहाँ से यहाँ क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो ये बना आपका CH3C, यहाँ डबल बॉन्ड CH और ये CHO बन गया एल्डोल कंडेंसेशन। ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, शॉर्टकट मेथड क्या है, देखो अगर मैंने 3-3 का ग्रुप बना लिया, ठीक है, 3 का मतलब मैंने आपको कहा CH3, CH2, CHO। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया डाइल्यूट NaOH, तो आप समझ जाओगे एल्डोल रिएक्शन हो रही है। जैसे मैंने लिखा डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, ठीक है, या Na2CO3 लिख दिया डाइल्यूट में, तो आप समझ जाओगे एल्डोल रिएक्शन है। एल्डोल रिएक्शन में इसके हर हमेशा 2 मॉलिक्यूल लिए होंगे। ठीक है, तो हमने अल्फा से काम है हमारा, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा मैंने CH3CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। दूसरे के लिए देखो अल्फा पोजीशन को लाना है तो बाकी को साइड चेन बना दो। इसमें ये अल्फा कार्बन है, देखो ये वाला, तो ये वाला यहाँ आएगा और ये CHO हो गया, बाकी कुछ नहीं। ये मेन ग्रुप है, इसके सामने अल्फा है, ये बीटा है, बीटा से हमें कोई मतलब नहीं है। अल्फा का हाइड्रोजन, शॉर्ट में बता रहा हूँ फिर से, अल्फा का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, तो इसे एज इट इज क्या करो, कनेक्ट कर दो। क्या देखो 1 2 3 4 5C, तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5C। लास्ट में CHO ग्रुप लगा हुआ है, देखो इस C के सेकंड में CH3 लगा हुआ है नीचे। ठीक, और 1 2 3 में OH लग जाएगा, देखो O की जगह पे OH लग जाएगा बस, और बाकी यहाँ पे H लगा दो, जितने छूटते हैं H। फिर एलिमिनेशन जैसे मैंने हीटिंग करी है, वहाँ से यहाँ से वाटर निकलेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बस। ये वाटर हटाओ, यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया बस। तो ये रिएक्शन हो गया आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। पहले एल्डोल था, फिर एल्डोल कंडेंसेशन। ये बेसिक मीडियम में भी हो सकता है। देखो एसिड की जगह पर अगर हमने बेसिक मीडियम लिया तो भी हो जाएगा। कैसे, देखो मैंने लिखा यहाँ पे CCCCHO, यहाँ पे मैंने कहाँ पे बीटा पोजीशन में OH लगा दिया, बाकी एज इट इज रहेगा। ठीक है, बाकी में क्या है H, बाकी सब लगेगा। अब आपको पता है कि हमने क्या वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे हमने बेस लिया है, कोई भी OH माइनस या कोई भी बेस ले लिया हमने। बी दिखा दो, चलो बेस ले लिया, तो बेस का काम क्या होता है, एलिमिनेशन करना होता है। जनरली हाइड्रोजन को ये एलिमिनेट करेगा, और कौन से हाइड्रोजन को ये एलिमिनेट करेगा, जो अल्फा वाला होगा, इस हाइड्रोजन को। तो ये यहाँ से आया, देखो ये हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ये यहाँ आया और इसने इसको यहाँ से निकाल के ले लिया। अब ये यहाँ से इसको लेके ले जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रहेंगे। देखो ये 1 2 3 और 4, तो सेकेंड पोजीशन के पास देखो नेगेटिव चार्ज है। फर्स्ट में तो CHO है, सेकेंड में नेगेटिव हो गया, थर्ड में यहाँ पे OH लगा हुआ है, और फोर्थ वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, जहाँ पे चेंज है बस वहीं देखो, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस आया तो क्या होगा, अब ये डीलोकलाइजेशन करेगा, तो ये यहाँ से कहाँ जाना चाहेगा, बीच में। जब ये बीच में जाना चाहेगा तो इस बॉन्ड को वीक बनाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, माइनस चार्ज, इधर डबल बॉन्ड आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास चला गया। तो 1 2 3 4, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, ये तो CHO है। इस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। तो इसे कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड हो गया एल्डिहाइड। तो ये याद रखना आपने। तो मैकेनिज्म बोर्ड लेवल में मैकेनिज्म नहीं पूछता, डायरेक्ट आपको
कंप्लीट द रिएक्शन पूछेगा या व्हाट हैपन्स करके पूछेगा, कॉम्पिटिटिव में पूछा जा सकता है आपसे। तो इस तरीके के रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है पहले, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि पहले न्यूक्लियोफिलिक ऐड होगा और बाद में फिर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसे कीटोन के केस में कैसे देखते हैं। कीटोन के केस में, कीटोन के केस में भी वही होता है सेम। हमने क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को लेना है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। इसमें देखो ये मेन ग्रुप हो गया, इसके सामने जो कार्बन है इसे अल्फा कार्बन कहेंगे। इसके 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए, दोनों में वही कंडीशन है। देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, प्रोसेस दोनों की सेम चलेगी। देखो तो इसको मैं एक्सटेंड करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। एक को एक्सटेंड करना है बस, इसको देखो। तो मैंने लिखा है यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिखा मैंने C डबल बॉन्ड O, और इसको साइड में बना दो। इस CH3 को यहाँ मैंने साइड में बना दिया CH3, ठीक है। अब मुझे ये अल्फा चाहिए, देखो ये अल्फा, केवल एक का अल्फा चाहिए बस। इस ये कार्बन है, इसका अल्फा चाहिए, तो मैंने लिखा HCHH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड। बाकी हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा इसके पास, ये यहाँ पे होता है डाइल्यूट BaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे NaOH नहीं चलता है, इसकी जगह पे हम प्रिफर करते हैं BaOH का होल ट्वाइस का। तो देखो ये अल्फा कार्बन है, देखो ये अल्फा है, तो इसका जो अल्फा कार्बन है इससे हाइड्रोजन शिफ्ट होकर किसके पास चले जाएगा, ऑक्सीजन के पास। सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो कीटोन के लिए CH3C और यहाँ पे भी CH3, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन था, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच हो गया, और ये यहाँ से C के साथ जुड़ेगा, दूसरे C के साथ, और इस C के साथ क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी CH3। बस इसमें कितने हाइड्रोजन बच गए, 2, 3 थे, एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया, 2 बच गए। इसे कहते हैं कीटोल। कीटोल क्यों कहेंगे, देखो कीटोन ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, इसे कहते हैं कीटोल। कीटोल का मतलब हो गया कीटोन भी ग्रुप है इसमें और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो इसको एल्डोल नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं कीटोल। पर जनरली हम एल्डोल में इंक्लूड कर देते हैं, एल्डोल रिएक्शन में, वो ऐसे कहते हैं हम इसे कीटोल। कीटोन प्लस अल्कोहल, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, हीटिंग करी, हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, H2O ग्रुप यहाँ से निकल के बाहर हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और ये हाइड्रोजन और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3। सेम प्रोसेस है, दोनों की सेम है। ये भी क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, इसे कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। उसमें एल्डिहाइड था, यहाँ कीटोन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने का। दोनों की रिएक्शन लगभग सेम है, मैकेनिज्म भी दोनों की सेम है। तो इसीलिए इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है, अल्फा होता है। अल्फा क्योंकि अल्फा अगर निकलता है, जैसे सपोज करो यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OCH3 है, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 अल्फा हाइड्रोजन। रीजन क्या है, देखो अगर इसमें से एक अल्फा हाइड्रोजन निकल जाता है तो इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और माइनस चार्ज यहाँ पे क्या हो सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। उन्होंने देखा कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जा रहा है, इसीलिए ये पॉसिबल है। ये मैंने पहले ही बताया था एल्डिहाइड में, और यही कॉन्सेप्ट किसमें है, कीटोन में है। सेम कॉन्सेप्ट, 2 होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्रॉस एल्डिहाइड, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है, देखो क्रॉस एल्डोल का मतलब होता है, वहां पे तो हमने सेम मॉलिक्यूल लिए थे। एल्डोल में क्या होता था, हमने 2 सेम मॉलिक्यूल को लिया हुआ है, 2 सेम एल्डिहाइड ले लिया हमने, या 2 सेम कीटोन ले लिया, ठीक है। 2 सेम कीटोन के मॉलिक्यूल होने चाहिए। लेकिन क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब हो गया जब हमने 2 डिफरेंट एल्डिहाइड को ले लिया हमने, या 2 डिफरेंट कीटोन को ले लिया, उस कंडीशन में अगर हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो उसे कहेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन।
बाकी पूरी प्रोसेस सेम है, पर इसमें डिफरेंस क्या है देखो। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे 2 मेंबर वाला ले लिया, एक मैंने ले लिया CH3CHO, ये हो गया जिसमें 2 कार्बन है, और एक मैंने ले लिया CH3CH2CHO, इसमें 3 कार्बन एटम है, ठीक है। तो अब इस तरीके के जो रिएक्शन होगी इसे कहेंगे क्रॉस एल्डोल में। तो इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, 4 प्रोडक्ट। इसको मैंने 1 नाम ले लिया, इसे 2 नाम ले लिया। देखो अब होगा क्या, पहला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा जब 1 आपस में कंबाइंड होगा। देखो यही इसी के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो गए। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा जब इसी के 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, सेकंड वाले, जैसा भी मैंने दिखाया था आपको। तो इसे कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन या सेल्फ रिएक्शन, अपने आप ही हो गए रिएक्शन। तीसरे स्टेप में क्या हो सकता है, पहले मैं ऐसे लूंगा बाद में ऐसे लूंगा, यानी 1+2। और चौथा प्रोडक्ट क्या हो सकता है, जब मैंने इसको पहले लिया बाद में इसको ले लिया, 2+1, ठीक है। तो अब इसमें 4 प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान रखना आप। क्रॉस में कौन कौन से बनते हैं देखो डिस्कस करते हैं। पहला मैंने क्या किया, ये ले लिया CH3 का, तो अभी हमने बनाया था इसमें देखो CH3CHO, इसको हमने डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराई थी, ठीक है। तो क्या बना था यहाँ से, ये ग्रुप इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए थे, आपस में कंबाइंड होंगे, तो क्या बना था CH3C+CHO। डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आपको, अभी मैंने बनाया था H और H, तो एक ये बनेगा। दूसरा जब हमने ये लिया था CH3CH2CHO, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो क्या बना था देखो, ये दोनों तो सेम रहेंगे, यहाँ पे CH3CH2 ये सेम रहेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया। अब जो दूसरा C होगा उसमें CH3 नीचे होगा और ये CHO, ये हाइड्रोजन लग गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका सेकंड के लिए जब दोनों सेल्फ आयोनाइजेशन हो रहे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है देखो, तीसरी कंडीशन आपको करके दिखाता हूँ कि पहले हमने किसको लिया, CH3CHO को लिया, ठीक है, इसको नीचे दिखा दो। और सेकंड में हमने किसको लिया, 3 मेंबर वाले को, 3 को दिखा दो, CHO और यहाँ पे भी CH3 दिखा दो। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा, ये बीटा। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा इस ऑक्सीजन के पास, शॉर्टकट ही बता रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो क्या बनेगा देखो, यहाँ से H यहाँ चले जाएगा तो OH चले जाएगा, ये CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ H, ये C, ये H, ये CHO और यहाँ पे CH3। फिर क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, कहाँ से, अल्फा बीटा से निकलेगा हर हमेशा वाटर, ये ध्यान रखना। इसके सामने जो ये CHO ग्रुप है इसके सामने अल्फा फिर बीटा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा बाहर और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 और ये CHO, ठीक है। तो ये बन गया तीसरा प्रोडक्ट। चौथे में हमने क्या किया देखो, पहले में 2 मेंबर रखा फिर 3 मेंबर, अब उल्टा कर दो, पहले में 3 मेंबर फिर 2 मेंबर, तो भी कंपाउंड अलग बनेगा। देखो कैसे, मैंने पहले ले लिया 3 मेंबर का और फिर बाद में ले लिया मैंने 2 मेंबर का, तो 2 मेंबर के लिए बन गया आपके पास। अब आप कहोगे कंपाउंड कैसे बन गया अलग, अब देखो यहाँ पे सिचुएशन ये है और ये H है। अब यहाँ से अल्फा जाएगा इस हाइड्रोजन के पास, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो क्या बनेगा देखो, CH3CH2, यहाँ पे C के पास OH चला जाएगा, देखो ये H यहाँ चला गया, ये C, ये बॉन्ड इसमें CC के बीच में बॉन्ड बन गया, यहाँ पे H, ये H और ये CHO। अब फिर क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, जैसे मैंने हीटिंग करी, हीटिंग करेंगे वाटर यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3CH2C, यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CHO। देखो 4 प्रोडक्ट बन गए, ये अलग है देखो, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से 4 प्रोडक्ट बनते हैं। तो इन शॉर्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट आपको 4 अलग अलग दिखा दिए जाते हैं। जैसे बुक में देखोगे आप तो लिखा हुआ CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, डाइल्यूट NaOH और हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें एक प्रोडक्ट जब सेल्फ कर रहा है, दूसरा जब दूसरा सेल्फ कर रहा है, तीसरा जब हमने फर्स्ट को पहले रखा है सेकंड को बाद में रखा है, और चौथा जब हमने सेकंड को पहले रखा है और फर्स्ट को बाद में रखा है। तो इस तरीके से डायरेक्ट 4 प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि जब हम 2 कंपाउंड को अलग अलग 2 डिफरेंट कंपाउंड को हम कर रहे हैं, तो हो सकता है एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो,
एक कंपाउंड के पास और दूसरे के पास ना हो, फिर क्या होगा? एक के पास तो है अल्फा हाइड्रोजन, दूसरे के पास है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, तो उसमें भी प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे हमने बेंजीन का ले लिया, देखो बेंजीन ले लिया मैंने यहाँ पे और बेंजीन में लगा दिया CHO ग्रुप, CHO H इधर दिखा दो, इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें। देखो बेंजीन में कहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, अब क्या होता, दूसरा मैंने ले लिया एल्डिहाइड ग्रुप का सेकंड मेंबर, ये CH3CHO। अब इसमें भी रिएक्शन पॉसिबल है। इसमें कैसे? देखो इसको यहाँ इसका अल्फा चाहिए ना, यहाँ होना, उससे मुझे क्या मतलब, यहाँ पे अल्फा चाहिए जो यहाँ से निकल के इसके पास जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH या KOH। तो ये यहाँ से देखो, ये अल्फा कार्बन है, इसका हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास चला गया, तो ये क्या बनेगा? रिंग बना दी यहाँ पे हमने, C, यहाँ OH हो गया, ये H है, यहाँ पे C है और ये CHO ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। फिर दोबारा, क्योंकि दो अल्फा के दो हाइड्रोजन के दो अल्फा हाइड्रोजन चाहिए मुझे, देखो एक तो पहले निकल गया, एक और चाहिए वाटर को रिलीज करने के लिए। जैसे मैंने हीटिंग करी, यहाँ से वाटर निकलेगा और वाटर में जो हाइड्रोजन निकलेगा वो भी अल्फा ही होना चाहिए। यहाँ से वाटर निकला, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो इस तरीके से बन गया ये प्रोडक्ट। ध्यान रखना इसमें क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो वो ज़्यादा बनता है, ये क्रॉस है, ये ज़्यादा बनेगा। जो सेल्फ होते हैं वो ज़्यादा नहीं बनता, ये मेजर बनेगा। और एक जब ये सेल्फ हो गया, ये आपस में ही कंबाइंड हो गया, तो एक आपस में कंबाइंड हो गया उसका प्रोडक्ट बनेगा, और एक जब ये क्रॉस कर रहे हैं तब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। लेकिन मेजर कौन सा बनता है इसमें? मेजर बनता है जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसमें ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ मेजर प्रोडक्ट। जो क्रॉस बनेगा, क्रॉस मतलब जो डिफरेंट एटम मॉलिक्यूल को लेके हम करवाते हैं वो मेजर बनता है, वो माइनर नहीं बनेगा, वो मेजर बनेगा। अब देखो कई ऐसे कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उसके साथ नहीं होगा, क्रॉस में एक के पास चल जाएगा आपके पास। जैसे मैंने कहा SCH डबल बॉन्ड O, इसमें देखो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंस है, अब्सेंट है। देखो इसमें कहाँ से आ गया? फॉर्मेल्डिहाइड है ये, फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता। बेंजीनिंग है, देखो बेंजीनिंग हो गया और यहाँ पे लगा दिया CHO, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। या मैंने कोई भी ग्रुप लग दिया यहाँ पे CH, और ये जो C होगा इसमें मैंने कोई और ग्रुप लगा दिया, Cl लगा दिया, Br लगा दिया, NO2 लगा दिया, कुल मिला के हाइड्रोजन को छोड़ के कुछ भी लगा दो आप, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान रखना है, तो हमें पहचानना पड़ेगा कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। कम से कम 2 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होते हैं कंडेंसेशन करवाने के लिए, और पहली रिएक्शन के लिए एक अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। देखो इंट्रामॉलिक्यूलर यानी एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है। कैसे? देखो सेम प्रोसेस होगी लेकिन एक ही मॉलिक्यूल में। कंडीशन क्या है? एक ही मॉलिक्यूल में दोनों कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं आपके पास, दोनों कार्बोनाइल ग्रुप एक ही कंपाउंड में प्रेजेंस है। देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, एक ही मॉलिक्यूल में है, तो फिर हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक ही मॉलिक्यूल में अगर रिएक्शन होती है उसे कहते हैं इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में हो रही। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अब इसमें कौन सा है? ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, देखो यहाँ से देखो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब दिक्कत ये होगी किससे हाइड्रोजन को निकाल लिया, क्योंकि सब निकलने को तैयार बैठे हैं। ये कह रहा मैं भी ले जाओ, वो कह रहा वो भी ले जा, ये भी ले जा। तो अब हमने देखना है कि कौन सी रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगी। तो जनरली जो 5 और 6 मेंबर रिंग होती है वो ज़्यादा स्टेबल बनती है, इसमें रिंग फॉर्मेशन होता है, साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। देखो अगर सपोज करो मैंने ये हाइड्रोजन निकाला, बेस आया, बेस ने पहले इस हाइड्रोजन को निकाला, अब इस हाइड्रोजन को निकालेगा तो क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब अगर इससे निकालो तो तीसरे पोजीशन में माइनस चार्ज आ गया। देखो ठीक है, तीसरे पे माइनस हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तीसरे पे माइनस आ गया। अब ये माइनस आ गया, ये कहाँ अटैक करेगा? प्लस के पास। सेम प्रोसीजर है, देखो प्लस के पास। तो अब कितने मेंबर की रिंग बन रही है ये देखना है हमने। देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन रही है जो ज़्यादा स्टेबल होती है।
इसीलिए पॉसिबल है। तो ये रिंग बन गया, देखो ये रिंग बन गया। यहाँ पे C के पास क्या था, CH3 था, ये CH3 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास चले जाएंगे तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, माइनस आएगा, दूसरे से हाइड्रोजन निकलेगा तो OH ग्रुप बन गया। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था, ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, इस ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे OH आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग हो गई। ठीक, अब क्या होगा, ये ग्रुप है आपके पास, ये है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकलता है, ये अल्फा है देखो, तो अल्फा हाइड्रोजन OH के साथ निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये फाइनली यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो ये 6 मेंबर की रिंग बन गई जो ज़्यादा स्टेबल है। तो हमने देखना है कि जब हम निकाल रहे हैं तो हम उस साइड से निकालेंगे जहाँ से जो रिंग है वो 5 या 6 मेंबर होनी चाहिए, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। देखो एक बार और बता देता हूँ आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब जो 2 कार्बोनाइल ग्रुप एक ही कंपाउंड में हो गए तो उसमें इंट्रामोलिकुलर क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। इसमें किसकी जरूरत होती है, अल्फा हाइड्रोजन की। देखो इसमें ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, जो इसके साथ लगा होगा वो अल्फा होता है। कभी भी ध्यान रखना, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा होगा वो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि अल्फा कार्बन ही निकलेगा बाहर। अब चारों की पॉसिबिलिटी है। अब क्या होगा, सपोज करो आपने यहाँ से निकाला तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, ये इससे अटैक करेगा, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर की, जो अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे आपने यहाँ से निकाला और ये, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग क्या है, स्टेबल है। ठीक है, और ऐसे इसके साथ, तो यहाँ से निकालना ज़्यादा आसान है, सही है, चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे आप यहाँ से निकालो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों की कंडीशन सेम है। चाहे आप इधर से निकालो हाइड्रोजन को, चाहे इधर से निकालो। ये वाला ध्यान रखना, अनस्टेबल होगा, क्योंकि 8 मेंबर की रिंग क्या होती है, अनस्टेबल होती है, तो वो माइनर बनेगा, बहुत कम बनता है, लेकिन मेजर कौन सा बनेगा, यहाँ वाला। तो आपने क्या किया, जैसे हमने डाइल्यूट अल्कोहल NaOH को डाला, ये इससे इस हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो माइनस चार्ज आ गया, बेस का काम क्या होता है, निकालना, हाइड्रोजन को निकला, यहाँ पे माइनस आ गया। कहीं पे भी दिखा दो आप, इधर या उधर, एक ही बात है। बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 9, ठीक हो गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब ये माइनस चार्ज आ गया, माइनस कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, कौन से, दूसरे कार्बोनाइल पे। अब अंदर ही अंदर रिएक्शन हो रही, देखो ये प्लस और ये माइनस का, अब रिंग बन गई, रिंग बन गई। देखो ये माइनस है, प्लस है, तो प्लस में माइनस अटैक करेगा। अब कितने मेंबर की रिंग बन गई, देखो 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन गई। और यहाँ पे ये हुआ, इसको लगा लो पहले, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड से यहाँ से अटैक करेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ऊपर माइनस चार्ज आएगा, उसमें हाइड्रोजन अटैक हो जाएगा, तो ये OH बना दो इसे। ठीक है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। देखो ये CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप यहाँ लगा दिया हमने। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 और एक ये है ऑलरेडी, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये इसके साथ अटैच हुआ, इसके साथ ये दोनों ग्रुप भी तो लगे हुए हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो जाएगा CH3। ठीक है, अब क्या होगा, सॉरी इसके ये C के साथ है, ये CO अलग है, सॉरी इसमें CO अलग है, तो यहाँ पे हम CO को अलग दिखाएंगे। यहाँ पे लग गया C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि इस C के साथ CO CH3 लगे हुए हैं ना, तो इस C के साथ CO CH3 लगा हुआ है, तो इस C के साथ हम CO CH3 अलग दिखाएंगे। अब ठीक है, अब इसके पास एक हाइड्रोजन है, देखो ये अल्फा है, इसके पास एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे OH है, तो इसका हाइड्रोजन और इसका वाटर क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, अल्फा से निकलता है, मैंने कहा था आपको, ये अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH यानी H2O निकल जाएगा। H2O निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो डबल बॉन्ड आ गया, इस C और इस C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। बाकी कितने, 4 कार्बन इससे अटैच हैं, तो 1 2 3 एंड 4 कार्बन हो गया अटैच। और इस C से CO CH3 लगा हुआ है बाहर, तो यहाँ पे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O CH3। और इस C से क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बन गया CH3। अब देखो जो रिंग बनी है ये 6 मेंबर रिंग है, जो ज़्यादा स्टेबल है,
तो ये पॉसिबल, इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है, हमें चेक करना होता है कि हमें पता है 5 to 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर इसका वैलिड है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, देखो एक और एग्जांपल क्या देखते हैं इसमें, अगर मैंने 6 मेंबर वाले ले लिया, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। अब खुद सोचो आप लोग, CH3 यहाँ पे CH3 और इसके पास भी H होगा, तो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये सब अल्फा ही अल्फा है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कहाँ से हम तोड़ेंगे, तो हम देखेंगे कैसे मेंबर की रिंग बन रही है। सपोज अगर हमने यहाँ से तोड़ा तो ये और ये दोनों बनाएंगे तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी, जो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ से तोड़ूंगा तो यहाँ से माइनस आएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी, जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसीलिए हमने देखना है कि कौन सा ग्रुप हम उसे तोड़ेंगे जिससे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इसमें देखो 2 प्रोबेबिलिटी है, तो हम दोनों पे डिस्कस करते हैं, लेकिन बनेगा कौन सा, जो ज़्यादा मेंबर वाला होगा वहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन कम होगा और वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो पहले हम बनाते हैं 5 मेंबर वाली रिंग को। कैसे, देखो यहाँ से तोड़ा मैंने कहा डाइल्यूट NaOH को दिया, NaOH ने पहले कंडीशन में हमने यहाँ से H को निकाला और यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। तो देखो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे माइनस दिखा दो, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, बाकी H लगे हुए हैं, कोई दिखाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये यहाँ से किस में अप्रोच करेगा, इसके पास। तो कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर की रिंग। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो कितने मेंबर हो गए, 5। कैसे, ऐसे दिखा दो, 1 2 3 4 एंड 5, बन गए 5 मेंबर की रिंग। अब देखो लास्ट वाले के पहले C डबल बॉन्ड हुआ है, तो ये लास्ट है सपोज, तो इससे पहले डबल बॉन्ड, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5। अब ये 5 है, ये तोड़ा हमने, तो इसमें O माइनस लगेगा और हाइड्रोजन आएगा उसमें, तो OH बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये C लगा हुआ है, तो एक ये बन गया आपके पास। अब ये क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा। ये फर्स्ट वाला अल्फा है, देखो ये अल्फा कार्बन है जिसका मैंने एक हाइड्रोजन पहले निकाला था, उसका ही दोबारा आपने हाइड्रोजन निकालना है। यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, H2 रिमूव हो गया, 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, देखो 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, H2 निकल जाएगा हीटिंग करने से, और बाकी एज इट इज़ रहेगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो इस तरीके से, और इसके साथ CH3 ग्रुप लगेगा, तो ये मेजर बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। क्यों है, 5 मेंबर की रिंग है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि यहाँ से तोड़ोगे आप तो 3 मेंबर की रिंग बनेगी जो अनस्टेबल होगी। 3 मेंबर में क्या होता है, एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बार चलो बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से ये माइनस चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पे माइनस चार्ज, देखो कौन से 1 2 3 पोजीशन में माइनस है, देखो 1 2 3 4 5 6। अब तीसरे मेंबर पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, बाकी कुछ नहीं है, हाइड्रोजन है बाकी सब। अब नेक्स्ट, पहले हमने क्या किया था, डाइल्यूट NaOH डाला, NaOH ने क्या किया, हाइड्रोजन को निकाला, यहाँ माइनस आ गया। अब ये माइनस किसको अप्रोच करेगा, इस कार्बन के पास। 3 मेंबर की रिंग बनेगी, देखो 1 2 3, तो हमने क्या किया, 1 2 3 मेंबर की रिंग बना दी, ठीक है। अब देखो ये तीसरे नंबर पे है, तो इसके पीछे क्या लगा हुआ है, CO CH3, तो यहाँ पे लगा दो, चलो C डबल बॉन्ड O CH3 लगा दिया। अब इसको हमने मान लिया थर्ड वाला, तो थर्ड के बाद 4 5 में ये है, यहाँ पे डबल माइनस आ जाएगा, और इससे क्या लगा हुआ है, CH3, तो ये CH3 ग्रुप लग गया बस। अब यहाँ पे माइनस की जगह पे आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है H। अब यहाँ से और यहाँ से क्या होगा, वाटर निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, यानी H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। H2 रिमूव होगा तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड आएगा तो और ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, देखो एंगुलर स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन होगा, तो ये माइनर बनेगा, ये बहुत कम बनता है, इसीलिए दिखाया नहीं मैंने आपको पहली बार भी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो इस तरीके से होती है। एक चीज़ और है, अभी हमने कहा था कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बेसिक मीडियम होना चाहिए एल्कली, लेकिन ये एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है।
एसिडिक मीडियम में क्या होगा, देखो ये आपको दिख के पता चल जाएगा, CH3